आइए आज 2014 का सेट नंबर 5 देखते हैं, इंटरमीडिएट क्लास 12 यूपी बोर्ड। पहला क्वेश्चन जो आया एक्सप्लेन करने के लिए आया राम मोहन राय। तो राम मोहन राय ये आया जो है ये आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया यहाँ से आया है और इसके राइटर हैं एल बासम। दूसरा क्वेश्चन जो दे वेयर पुअर पीपुल, ये आपका ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। तीसरा आई अस्यूम द ब्लैक कैप आई कंडेम यू टू डेथ, ये आपका एजी गार्डनर का लिखा हुआ पार्ट है, ए फेलो ट्रेवलर। आगे बढ़ते हैं, अगले दूसरा क्वेश्चन जो आया है 60 क्वेश्चन, पहला गर्ल विद ए बास्केट से आया है, दूसरा जो है गार्डनस एजी गार्डनस एक्सपीरियंस आया है। क्लियर। अर्थ बता देना व्हाट थिंग्स डिड द ऑथर विलियम सी डगलस बाय फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों से विलियम सी डगलस क्या चीज़ें खरीदा था। सो मच, ठीक है, सो दैट हिज आर्म्स वर फुल, जो इतना अधिक हो गई थी कि उसकी बाहें भर गई थी, तो वही टोकरी बास्केट खरीदा था, इसके बारे में लिखना। दूसरा डिस्क्राइब एजी गार्डनर्स एक्सपीरियंस विथ हिज फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री के साथ एजी गार्डनर का क्या अनुभव थे, उन अनुभवों का वर्णन करो। या व्हाट थिंग्स वर वुमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में औरतें किस चीज़ का अधिकार रखती थी। इंटाइटल माने अधिकार रखना या अधिकार में होना। तो ये सब क्वेश्चन आए हैं आपके सिलेबस से। देखिए अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। जॉन वाज टू बिजी टू नोटिस दैट टाइनी, यहाँ क्या भरा जाएगा, ट्विंज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, हाँ तो ट्विंज तो वैसे सही है लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। जॉन सर्ट का बात ही ग्रीव, अब यहाँ ठीक है ग्रीव रेड होगा, वैसे ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये दहार पहले पार्ट चलता था, अब नहीं चलता, चेंज हो गया पार्ट, होम कमिंग आ गया इसके बदले में। आई डो नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज, ये आपके सिलेबस में है। इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, कंपैशन इसमें हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चौथा क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से आया, इसको आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर कैन अर्न हिज लिविंग, वाई वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ज्योतिषी अपने जीविका कैसे कमाता था, वो अपनी पहचान छिपाने के लिए क्यों मजबूर था। वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, शंकु ने स्वयं को क्यों धिक्कारा। ये सब क्वेश्चन बताए थे ना, इंपॉर्टेंट है किताब में। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, मेले में खो जाने के बाद बच्चे की दशा का वर्णन करो। क्लियर। तो चलिए आगे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन छठवां जो है आपका, ये जो है इसमें पहला ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सप्लेनेशन है, आया है ये आपका पासिंग ऑफ ऑथर्स, ये पहला स्टैंजा है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, इसके पहले एक लाइन और आती है। क्लियर, कि मतलब कि एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ये आपका और उसमें से है पासिंग ऑफ ऑथर की पहला स्टैंजा। दूसरा द वुंडेड दाउट्स आर लवली, ये आपके सिलेबस में नहीं है, काट दो। और स्टॉपिंग बाय वुड्स से क्यों किया है। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, ये ट्रू ब्यूटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चले साथ में पाते हैं तीन, मतलब सेंट्रल आइडिया में से आपको एक याद कर मतलब लिखना होगा, जिसमें से तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ला विल्यम सेंस मर्सी। आगे बढ़ जाते हैं। मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली, ये सब बताया गया है। ठीक है, इसमें किसी एक की परिभाषा लिखना। तो ये सभी ठीक है, शॉर्ट स्टोरी हो या फिगर ऑफ स्पीच हो, सभी की वीडियो आप मिल रही है, बाकी पढ़ाया भी गया क्लास में। तो सेक्शन बी, तो ग्रामर आपको देखते हैं। ही सेड आई मस्ट गो, उसने कहा मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ दो, आई का ही कर दो। ही सेड दैट ही मस्ट गो, उसने कहा कि उसे अवश्य जाना चाहिए। तो ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, तो ही सेड दैट कर दो, अब यू का जो है आप ही कर दो। अब यहाँ चाहे तो आप ही सेड दैट कर दो या ही टोल्ड हिम भी कर सकते हो, चाहे हिम कर दो चाहे मी कर दो। मी करोगे तो आई करना पड़ेगा उधर, नहीं तो ही करना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई गलत होने वाला नहीं है। ही सेड दैट आई वाज ए स्टूडेंट या ही वाज ए स्टूडेंट, दोनों कर सकते हो, या ही टोल्ड मी या हिम दैट, अगर मी किए हो तो आई, हिम किए हो तो ही, वाज ए स्टूडेंट। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, ये तो हो गया। कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, तो सिंपल सेंटेंस बनाना पहले वाले को। आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करना क्या है, तुलसीदास, उसके बाद आप कामा लगा दो, ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, फिर ही हटा दो, रोड द रामचरित मानस,
फिर उसके बाद फिर कामा कर दो, इट इज हटा दो, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। फिर सुन लो, तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा रोट द रामचरितमानस कामा द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक ना, जो बताया गया कि उसको काट दो। क्लियर, यहाँ ही काट दो। फिर से सुन लो, तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट, फिर कामा, फिर ही नहीं लिखा जाएगा, रोट से जोड़ दिया जाएगा, रोट द रामचरितमानस, फिर कामा, फिर इट इज नहीं लिखा जाएगा, 10 होली बुक ऑफ द हिंदूज हो जाएगा। चलिए आगे, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव, तो प्रत्येक चीज़ें नष्ट हो जाती हैं लेकिन किताबें बची रहती हैं। यहाँ बट से कर दो या वाइल से कर दो, ठीक है, लेकिन ठीक है, नष्ट हो जाती है लेकिन किताबें सर्वाइव माने बची रहती हैं, या ठीक है जीवित रहती हैं। मतलब किताब में जो ज्ञान है वो तो नष्ट होगा नहीं, किताब लिख दिएगा तो लिख दिएगा। अगला है ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, विरोधी प्रकट हो रहा तो बट से लगा दिए, सिंपल भी हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, पैसू बास दे, द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज, तो आप कह दो ऐसे, दीज ट्रीज हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन, हैव बीन कट डाउन कर दो बाय द वुड कटर, दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर, हो गया। उसके बाद बिहार इज हॉटर देन असम, तो कह दो असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार, पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो हो जाएगा असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। ठीक ना, असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। आइए अब सिंटैक्स पे आ जाते हैं। द पुअर इज का क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि द पुअर, पुअर के पहले द लग गया तो बहुवचन माना जाता है, गरीब लोग इसका अर्थ होता है। क्लियर, तो द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग अप्रसन्न हैं, होते हैं। वन मस्ट डू, अब यहाँ वन के साथ हिज कभी नहीं लगता, वन एपोस्टाफियस लगता है। क्लियर, ओ एन ई एपोस्टाफियस, वन के साथ वंस लगता है, हिज काट के वंस कर दो, ओ एन ई एपोस्टाफियस, वंस बने अपना। देखिए, क्योंकि वन के साथ उसी कैटेगरी के लगेगा वर्ड। क्लियर, व्यक्ति, हिंदी वन की हिंदी व्यक्ति होगी, व्यक्ति को अपना तब भी करना चाहिए। तो आप सोचोगे आप व्यक्ति के हिसाब से अपना यही सही है, लेकिन नियम का रहा वन के साथ वन एपोस्ट्रोफी लगता है, आपके प्रोनाउन वाले चैप्टर में दिया गया है सिंटैक्स में। क्लियर, आगे देखो, यू आर जूनियर दैन मी, दैन हटा के टू करना, कोई भी शब्द रहेगा जिसमें आई ओ आर रहेगा उसके साथ दैन नहीं लगता है, टू लगता है। ठीक ना। द गोल्ड इज ए कास्टली मेटल, तो गलती क्या है, द हम हटा देंगे क्योंकि गोल्ड का प्रयोग जो है मतलब कि मटेरियल नाउन है गोल्ड। मटेरियल नाउन का प्रयोग जो है जब सामान्य अर्थ में होता है तो उसके पहले द नहीं लगता है। अगर यही वाक्य ऐसे कर दें, हाँ, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का सोना, या माई लॉकेट, कुछ भी कह सकते हो, इज, तब तो वहाँ सही है क्योंकि ऑफ के नाते फिक्स कर दिया, मतलब उसको विशेष अर्थ प्रयोग कर दिया। द गोल्ड ऑफ हिज रिंग, द सिल्वर ऑफ हिज रिंग, कुछ भी मतलब ऑफ लगा दिया जाएगा तो फिक्स, मतलब वो विशेष हो जाता है, तब लग सकता है द। क्लियर, केवल गोल्ड इज मतलब कॉस्टली मेटल, हाँ सोना एक कीमती धातु, तो सामान्य रूप से जैसे होता है वैसे बता रहे हो, सभी सोने की बात कर रहे हो ना, तो सामान्य अर्थ हुआ। ठीक, तो द मत लगाओ। यू नीड नॉट टू गो देयर, गलती क्या है, नीड नॉट के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, नीड का प्रयोग निगेटिव वाक्य में नहीं लगेगा। अगला, क्योंकि मॉडल एग्जाम है ना, तो मॉडल एग्जाम के साथ लगता नहीं। ठीक है, अगर यही वाक्य ऐसे कि यू डज नॉट नीड टू गो, तब तो सही रहता है, क्योंकि डज नॉट लग गया तो ये मेन वर्ब हो गया, मॉडल एग्जाम का रोल तब खत्म हो जाएगा इसका, तब लगा सकते हो। क्लियर, ठीक, यहाँ आपको नहीं लगाना है, नीड नॉट साथ नहीं लगाना। विंग संडे, इसमें गलती क्या है, इट लगा दो, क्योंकि इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है सिर्फ। ठीक है, संडे का सब्जेक्ट आई नहीं हो सकता, ठीक ना, सब्जेक्ट इट हो सकता है, तो सब्जेक्ट भी देना जरूरी है। ठीक, क्योंकि वैसे भी बताया गया कि आपको बीइंग को किसी का सब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, बल्कि उसमें प्राकृतिक वर्णन होने पर या निर्जीव का इट लगा देते हैं। क्लियर, तो वैसे भी दिन महीना बता, समय दूरी बताने के लिए इट लगता है, तो संडे दिन है, ठीक ना, उसको बताने के लिए इट ही लगेगा। अगला हम देखते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, विथ ए व्यू टू माने क्या होता है, के उद्देश्य से, क्या होता है, के उद्देश्य से, विथ ए व्यू टू माने के उद्देश्य से। दूसरा है ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है,
शोरगुल। क्लियर। और मैडन स्पीच माने होता है प्रथम भाषण, प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स माने होता है पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क या आगा पीछे। क्लियर। पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क, दोनों पहलू भी कह सकते हो। क्लियर। आगे पीछे भी कह सकते हो। तो ऐसे कह दो प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क, पक्ष और विपक्ष में तर्क। जैसे किसी के पक्ष में भी आप तर्क दे रहे हो, फिर विपक्ष में भी तर्क दे रहे हो। ठीक है। लोग तर्क नहीं देते कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, मोदी के पक्ष में तर्क देने लगे, फिर थोड़ी बार विपक्ष में भी कहने लगते हैं कहीं इसमें ये कमी भी है। क्लियर। सब परेशान हैं जीएसटी से, नोट्स से, बंदी से, दुनिया भर के कमी बताने लगते हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो प्रॉस एंड कॉन्स। स्कॉट फ्री माने क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र या बिना सजा के। स्कॉट फ्री माने किस हिसाब से? बिना सजा के इसका मेहनत होता है। क्लियर। बिना सजा के, कोई कैदी जैसे बिना सजा के है या स्वतंत्र है, बात है कि मतलब कैद जेल से भागा है। क्लियर। उसको कोई सजा नहीं दी गई। तो इस तरह से जो है, चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम, याद कैसे होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। विथ ए व्यू, ये विथ WITH, ठीक ना। GH, हाँ कुछ अंशाल में GH दे दिया गया है तो उसको आप ठीक है विथ कर दीजिए। विथ, नए में विथ दिया है, पुराना अंशाल रहेगा तो उसमें WITH ही दिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक है, उसको विथ बना लो, WITCH, जिसके में गलत है। WITCH बना लो उसको, बिग दिया जो, क्योंकि विथ ए व्यू टू होता है के उद्देश्य से। के उद्देश्य से का अंग्रेजी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको मोबाइल में भी, मतलब खोज डिक्शनरी में खर्च करो या वैसे भी डिक्शनरी में विथ ए व्यू टू होता है। क्लियर। अभी आपके करंट प्रकाशन किताब में भी दिया है, विद्या प्रकाशन किताब में दिया है विथ ए व्यू टू माने के उद्देश्य से। क्लियर। अब देखिए इसको विथ बहुत कठिन है। व्यू माने क्या होता है? विचार। विथ माने साथ, किसी विचार के साथ आप किसी के साथ गए हो तो किसी उद्देश्य के साथ गए हो। क्लियर। व्यू माने विचार, ये उद्देश्य। ठीक है। अब देखिए ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है? ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है? ह्यू माने रंग होता है, क्राई माने चिल्लाहट। जैसे कोई बहुत अच्छा रंग देखे तो शोरगुल करने लगे, वाह बहुत अच्छा है, इंद्रधनुष में देखे 7 रंग है। क्लियर। तो शोरगुल करने लगे बच्चे। क्लियर। तो ह्यू एंड क्राई माने शोरगुल। मैडन स्पीच माने क्या होता है? प्रथम भाषण। तो इस तरह से जैसे मैडन सेंचुरी आप सुनते हो, पहला शतक, क्रिकेट देखते हो तो मैडन सेंचुरी भी कहते हैं उसको। क्लियर। मतलब प्रथम शतक, कोई भी चीज़ प्रथम रहेगा तो उसको मैडन कहते हैं। मैडन माने क्या होता है? उससे तो मैडन माने कुंवारी होता है। क्लियर। तो एक हिसाब से जैसे मतलब कि वो जो है प्रथम भाषण दिए जैसे। ठीक है। एक ट्रिक बना लीजिए, मैडन जो है थी, कुंवारी थी, तो उसको जो है शादी कराते समय स्टेज पे कुछ बुलवाया गया तो वो कभी बोली थी नहीं, तो उसका क्या था? वो प्रथम भाषण था। हाँ भाई, 7 फेरे लिए, वचन निभाने के लिए कसम मतलब कि खिलवाया गया उसको, मतलब स्टेज पर बुलवाया गया। तो इस तरह से वो मैडन का क्या था? स्पीच जो दी, ठीक है, शादी करते समय, तो क्या था उसका? फर्स्ट स्पीच था। इस तरह से ट्रिक आप बना सकते हो। क्लियर। ठीक। क्योंकि नहीं तो शताब्दी आप लगाते हैं मैडन से। ठीक है। मैडन स्पीच यानी आप स्पीच देने के, वो मैडन है मतलब कुंवारी है, अभी ज़्यादा उसकी अवस्था नहीं हुआ, मतलब प्रथम होता है उसका, प्रथम ही होता है। अगला देखिए, प्रॉस एंड कॉन्स माने क्या होता है? पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो प्रास माने होता है पक्ष में तर्क, कॉन्स माने विपक्ष में तर्क, बात खत्म। एंड माने और पक्ष और विपक्ष में तर्क। अब ये फ्रेज है, इसको अलग से आपको कोई मीनिंग नहीं, अलग से नहीं निकलता। स्कॉट फ्री माने क्या होता है? बिना सजा के। तो स्कॉट मतलब स्कॉटलैंड का, तो फ्री माने स्वतंत्र। मान लो स्कॉटलैंड में कोई है, वो मतलब एकदम स्वतंत्र है, छूटा है, कोई सजा उसको जुर्म करने के बाद भी नहीं मिली है, तो वो स्कॉट फ्री है। स्कॉट में वो फ्री हो गया है, मतलब बिना सजा के हो गया। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। का बी वाला हम देखते हैं। गिव एंटानिम्स। एंटानिम्स आपको बताना है। एलाइव माने क्या होता है? जीवित। तो कैथा माने मृत होता है, डेड माने मृत होता है। DEAD, डेथ नहीं, डेथ माने मृत्यु होता है, डेड, DEAD लिखना पड़ेगा, समझिए। अगर लाइफ होता तब डेथ होता। अच्छा, ग्रेव माने क्या होता है? गंभीर। तो ठीक है ना, तो इसका एंटानिम्स बताना है बिना गंभीरता के। ठीक है। तो गंभीरता से विचार ना करना, उसके लिए क्या शब्द होता है? एक शब्द है उसके लिए, फ्रीवोलस। क्या होता है? FRIVOLOUS। फ्रीवोलस माने होता है गंभीरता से विचार ना करने वाला, मतलब जो गंभीर ना हो। ठीक ना, गंभीरता से विचार ना करने वाला।
उसको फ्री बोलस कहते हैं। FRIVOLOUS, हो गया ना। अगला शब्द है माइजर। माइजर का क्या हो जाएगा? स्पेंड थ्रिफ्ट का दो ना। कंटेम्प्ट माने क्या होता है? कंटेंटेड माने संतुष्ट होता है, माइजर का कहाँ होगा? माइजर माने कंजूस, तो स्पेंड थ्रिफ्ट का दो ना, खर्चवा, जो ज़्यादा खर्च करे। SPEND, स्पेंड THRIFT। या फिर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा वाइगेंट, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा वाइगेंट भी कह सकते हो। एक्स्ट्रा वाइगेंट, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करे उसको एक्स्ट्रा वाइगेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं सिनोनिम्स। एडमिट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना कर दो। नॉर्मल माने क्या होता है? सामान्य। ऑर्डिनरी का दो सामान्य या साधारण, या जनरल भी कह सकते हो। जनरल ज़्यादा सही रहेगा। जनरल माने सामान्य, ऑर्डिनरी माने साधारण होता ना, GENERAL। जनरल एकदम एग्जैक्ट है, इसका सिनोनिम्स है। तो पहले आप प्रयास करो एग्जैक्ट लिखो। पैराडाइज माने स्वर्ग होता है, SEAVEN, हेवन। हेवन माने स्वर्ग होता है, ठीक। उसके बाद आप लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। वन हु गोज ऑन फुट, जो आदमी पैदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। हाँ, दूसरा शब्द है हमारा ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो आदमी भगवान में विश्वास रखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? THIEST। हाँ, थीस्ट, TH ही रहेगा, THEIST, THEIST, थीस्ट। थीस्ट की स्पेलिंग हम बता दें, THEIST रहेगा। अब इसमें थीस्ट शब्द जो बना है थियो से बना है, THEO से बना है, ठीक है। थियो का मतलब होता है गॉड आर रिलीजन, भगवान या धर्म, मतलब इसमें रूट वर्ड है थियो, क्लियर। तो इसीलिए थीस्ट माने होता है जो धर्म में या भगवान में विश्वास करे, ठीक ना। जो अब एथीस्ट माने क्या होता है? नास्तिक, किसी को उल्टा, डज नॉट बिलीव। एक मतलब नॉट होता है, जैसे हिंदी में असुर माने नॉट सुर, जो सुर ना हो यानी असुर, क्लियर। तो इस तरह से इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ए रूम ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी बिल्डिंग या कमरा जो वैज्ञानिक प्रयोग के लिए बनाई गई हो, उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी, LABORATORY, लेबोरेटरी जैसे एडिसन ने भी बनाया था, प्रयोगशाला, प्रयोग करने के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, LABORATORY, लेबोरेटरी, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चेक माने क्या होता है? CHE के रोकना होता है या जांच करना, जैसे चेकिंग लगती है ना, रोकना या जांच करना। और अगला वाला जो चेक है, उस चेक माने क्या होता है? बैंक का चेक, जिस कहते हैं हमारा चेक भुना लो, चेक के द्वारा रकम दो, CHE के, ये चेक माने रोकना, CHE के बैंक का चेक, हो गया ना काम। बैंक का चेक कर दो, प्लीज गिव योर मनी बाई चेक, कृपया अपना धन चेक के द्वारा दो, ठीक ना। आई गेव हिम चेक इंस्टेड ऑफ कैश, इस तरह से सेंटेंस बना देना, क्लियर। अब देखिए आगे, हमारा देश महान है, ये आपका ट्रांसलेशन आ गया। तो देखिए अब ट्रांसलेशन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में आपको ट्रांसलेशन इसका मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।